खुदावन तेरा पाक मन की जिंदगी में अजीब और चमकती के साथ कार्य करे। अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगियों में से काम ना कर सके खुदावन, इनकी जिंदगियों के ऊपर कोई अंधकार की शक्ति अपना कब्जा ना कर सके। तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए खुदावन। तेरा वर्ड इनके दिल दिमाग इनके रूह जिस्म जानों पर अपना अधिकार रखे। सब ब्रांचेस, सब ऑनलाइन, अपनी हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, खुदावन से बात करो कि परमेश्वर तेरा रूह आज मुझे छुए। मैं देख रहा हूं यंग लड़कों को आज की मीटिंग में व्यभिचार के अटैक के नीचे, उनके फोन्स पर, उनकी आसपास की जिंदगियों में, और ये शैतान का हथियार है आपके खिलाफ। खुदावन का रूह आपको आज छुए, आपको टच करे, आपको आजाद करे पूरी रीति के साथ। आज खुदावन का वचन निष्फल ना रहे आपकी जिंदगी में। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलों को लेके आए। बाइबल कहती जहां पाप होगा वहां शर्मिंदगी होगी, वहां शैतान होगा वहां रोग होंगे, और जहां पवित्रताई होगी वहां आनंद होगा, वहां इज्जत होगी, वहां जीत होगी। खुदावन तेरे लोग पवित्रताई में चलने पाए और जीत को लेने पाए। तेरे जीवित नाम में मैं इनको तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपने हाथों को उठाकर, अपनी आंखों को बंद करके थैंक यू जीसस बोलते हुए, अपने हाथों को उठाकर खुदावन से बात करते हुए कि परमेश्वर पवित्रताई की सामर्थ्य से मुझे भर और तेरा वचन आज मुझे गाइड करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड, जो वचन खुदावन का आत्मा आपको देगा, आप सेम नहीं रहेंगे। जब भी परमेश्वर ने किसी को उद्धार दिया, किसी को ब्लेस किया, वो ब्लेसिंग उसकी पर्सनल हो, वो नेशनल हो, वो फाइनेंशियल हो, तो बाइबल कहती है वो वचन के साथ हमेशा उसकी शुरुआत होती है। अब मैं चाहता हूं आप वचन को पढ़ना। लूका 10 उसकी 1 और उसकी 2 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। लूका 10 उसकी 1 और 2 आयत। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए कि जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां वे उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजे। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग क्यों कर विश्वास करेंगे यदि सुनेंगे नहीं। बाइबल कहती है वो सुनेंगे कैसे अगर कोई सुनाने वाला ना होगा, अगर कोई प्रचारक प्रचार ना करेगा। बाइबल कहती है प्रचारक प्रचार कैसे करेगा जब तक भेजा ना जाएगा, जब तक वो भेजा ना जाएगा। प्रचारकों को भेजने की जिम्मेवारी आज कलीसियाओं के ऊपर है, और कलीसियाएं इसीलिए परमेश्वर ने बनाई हैं। आपको बनाने का मकसद यही है कि आप प्रचारकों को भेजें, यानी उन्हें सपोर्ट करें। जो काम परमेश्वर ने उनके जरिए करने के लिए उनको बुलाया है, कलीसिया की ये जिम्मेवारी है। यीशु मसीह बाइबल में मत्ती के वचन में लिखा कि जब वो लोगों को देखा तो लोग व्याकुल थे और भटके हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह को लोगों पर तरस आया और उसने अपने चेलों से कहा कि खेत के स्वामी से, यानी यहोवा परमेश्वर से, बाप से विनती करो कि वो अपने खेतों को काटने के लिए, अपनी रूहों को काटने के लिए जो तैयार हो चुकी हैं, कि बहुत से मजदूर जो है वो भेजें। अगर आपको ये बात मालूम हो कि कलीसिया की बरकत इस बात पे निर्भर करती है कि आप परमेश्वर की सेवकाई में कितनी अधिक रीति के साथ हैं। जब से ये सेवकाई स्टार्ट हुई, जब ये सेवा स्टार्ट हुई, जब मैं लोगों को देखता था तो इस तरह से कलीसियाएं थी कि ये पास्टर जो सेवा करेगा, जो प्रीच करेगा, जो सब कुछ करेगा, जो प्रार्थनाएं करेगा, मेहनत करेगा विश्वासियों के लिए, और ये विश्वासी जो सिर्फ चर्च आएंगे, अपनी हीलिंग लेंगे और चंदा बोएंगे और भाग जाएंगे।
और इसीलिए जब बेदारी की कमी होती है, जब बेदारी नहीं आती किसी एरिया में, उसका कारण सिर्फ लोग होते हैं, परमेश्वर नहीं। एक दर्शन मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप इस समय सेंसस देखें यूके का, इंग्लैंड का, तो वहां पे जो क्रिश्चियनिटी की संख्या है वो ड्रॉप हुई है। रीजन परमेश्वर नहीं, रीजन खुद क्रिश्चियंस हैं, रीजन परमेश्वर नहीं। लेकिन अगर आप हमारी चर्च की ब्रांचेस को वहां देखेंगे तो वो दोनों ब्रांचेस भरी हुई हैं आज, दोनों ब्रांचेस, जबकि बर्मिंघम ब्रांच बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि हमने इवेंजलिज्म पे बिलीव किया, हमने लोगों को इनवाइट करने पे बिलीव किया, हमने लोगों को सुसमाचार देने पर विश्वास किया। कल मेरी अमेरिका में एक व्यक्ति से, अपने एक भाई से और बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, और बहुत सारे पास्टर्स से भी जो मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर्स हैं उनसे बात हो रही है कि आप इंग्लैंड में एक ऐसी टीम का गठन करो, आप एक ऐसी टीम को बनाओ जो अच्छे बिजनेसमैन हों या अच्छे पास्टर्स हों, स्पिरिचुअल लोग हों जो हाई पोजीशंस पे हों, जिनको जिम्मेवारी दी जाए कि वो हर महीने वहाँ पे किसी न किसी सेवक का क्रूसेड करवाएं, पूरी दुनिया से उन्हें इनवाइट करें। उस कमेटी को बनाने के लिए मैं उनकी अगुवाई करने के लिए तैयार हूँ। पहले कुछ महीने खुद में आने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऑफरिंग का लालच नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं है। मैं खुद अपनी टिकट भी लेके आ जाऊँगा उधर। कारण ये है कि हमने प्लान्स नहीं किए, हमने परमेश्वर के कामों को सही रीति के साथ नहीं किया। जहाँ जहाँ परमेश्वर का काम राइट वे में हुआ, वहाँ वहाँ पर परमेश्वर ने अपनी बेदारी को फैलाया, अपने कामों को किया। और बाइबल कहती है अगर हम प्रेरितों के काम वाली चर्च को देखें, वो किस लिए ज्यादा आशीषित थी? वो इसलिए आशीषित थी कि सब लोग एक मन के थे। बाइबल कहती है कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अपनी नहीं बोलता था। जब चर्च में जरूरत होती थी वो अपनी प्रॉपर्टीज भी बेच के प्रेरितों के पांव में पैसे रख देते थे। अगर आज कोई थोड़ा सा बड़ा बीज भी बोना चाहता है तो वो मिलना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहता है चर्च में कि मैं बहुत बड़ा डोनर हूं। क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारियां भूल गए, हम ये भूल गए कि हम परमेश्वर के लिए बो रहे हैं, हम ये भूल गए कि हमने क्राइस्ट के लिए बोना है, हमने परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, हमने खुदावंद के कामों के लिए, खुदावंद के काम स्मूथली और बड़ी रीति के साथ चले, हमने इसलिए ये काम करने हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रेरितों के काम की कलीसिया थी उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था। क्योंकि अगर वो सब अपने घर बेचते जा रहे थे तो वो तो फिर खाली हाथ होते जा रहे थे। जबकि बाइबल कहती है जब आप बोएंगे आप काटेंगे। अगर वो एक घर बो रहे थे तो परमेश्वर कई रास्तों को खोल रहा होगा, कई फाइनेंशियल वेज जो हैं उनकी जिंदगी में ओपन हो रहे होंगे। किसी का अगर मछली का बिजनेस है तो वो एकदम से फलवंत हो गया होगा। बाइबल इसका मतलब वो कलीसिया में शामिल होते गए, इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं था कि वो काम नहीं करते थे। बाइबल कहती है उन्होंने प्रेरितों के ऊपर जो परमेश्वर का दर्शन था उस पर तन मन धन से सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। और बाइबल कहती वो 12, फिर वो 500 और वो फिर 3000 और फिर वो लाखों, और आज हम करोड़ों में बदल चुके हैं। आज दुनिया में 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। हमारा मिशन अलग अलग हो सकता है, हमारी डॉक्ट्रिन में फर्क हो सकता है, कुछ, लेकिन मानते सभी उसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ही हैं। जहां पर पेंटिकोस्टल लोग नहीं जा पाते, जिस देश में, वहां पे परमेश्वर कैथलिक्स को ले जाता है और उनके जरिए से वो एंट्री करवाता है और फिर उसके बाद पेंटिकोस्टल जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरह से परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है। डॉक्ट्रिन्स में किसी की कोई कमी हो सकती है, किसी के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम मानते सभी एक ही परमेश्वर को हैं। और उसके बाद अगर आज कलीसिया में आपको ये समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर जिस देश में आप रहते हैं, वो यूके है, वो कनाडा है, आज आई थिंक ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब लंदन, सब जगहों पे आज ब्रांचेस जो हैं वो रन हो रही हैं। और आपको अपने देश के लिए प्रेयर करनी है, आपको अपनी स्टेट के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपके देश में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है तो
गुड अगर वो कम हो रही है तो उसका कारण सिर्फ आप हैं जो इस वचन को जानते हैं। पवित्र वचन कहता है जब एक लोथ परमेश्वर कहता है मुझे मिलेगी, तो मैं सबसे नजदीक के जीवित व्यक्ति से पूछूंगा कि इस लाश का कारण क्या है, किसने इसको मारा है, इसका लेखा दिया जाए। और सबसे जीवित व्यक्ति जो उसके लाश के सबसे करीब होगा, मैं उन लोगों से उसका लेखा लूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लाशें, जो आत्मिक रूप से मर चुके लोग हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसका रीजन है सोशल मीडिया, उसका रीजन है जो व्यभिचार लोग सीढ़ियों में लगा लगा कर देखते थे, आज आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो मिल जाता है। इसका रीजन है जो नैतिकता जो है वो कम होती जा रही है। वो पंजाब जो नैतिकता की मिसाल थी, कल आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जब ट्रक गिर गया सेब का, तो वो लोग सेब को ले जाने लगे, पेटियों को अपने घरों में लेके जाने लगे। ये बाइबल कहती है अंत के दिनों में पाप बढ़ेगा, अंधेरा बढ़ेगा। अगर अंधेरा बढ़ेगा, अगर शैतान के टूल बड़े हैं, तो कलीसिया को भी कहीं अधिक अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है। वो कलीसिया जो परमेश्वर के कामों को करने के लिए तैयार है, वो कलीसिया जो खुदावंद के नाम में सेवा करने के लिए तैयार है, वही कलीसिया जो है परमेश्वर उसी कलीसिया को चुनता है अपने नाम में इस्तेमाल होने के लिए, अपने नाम को यूज करने के लिए। अब मैं आपको इब्रानी की चीजों में से, इब्रानी की एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर के जन हैं और आप अगर रोज बाइबल को नहीं पढ़ते, तो बहुत सी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में मिस करते हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो, उसका मतलब है इब्रानी यूनानी भाषा में डियोमाई, इसमें लिखा टू बेग, बिसीच, प्रे, मेक रिक्वेस्ट, पेटिशन, कि बेग करो परमेश्वर के सामने कि खुदावन अपनी रूहों को भेज, अपने लोगों को भेज। आपके अंदर बोझ होना चाहिए अपने देश का, अपने लोगों का। अगर आपके अंदर बोझ है तो बाइबल कहती है फिर आप परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल किए जाने वाले एक हथियार हैं।